लाते, अपना मोटिवेशन कह सकते हैं अपन लोगों को आगे लाने के लिए, और जो बच्चियों की शिक्षा है उस पर फोकस करने के लिए उन्होंने हमारे समाज जो 10-11 थी उनको सिलाई मशीन देने की जो बात की थी, वो उसके लिए आज का प्रोग्राम रखा गया है। ठीक है ना। ये मुमताज अजीज फाउंडेशन काफ़ी टाइम से समाज सेवा के लिए काम कर रहा है। आज के प्रोग्राम के अंदर हमारे बीच में आदिल भाई आने वाले थे, लेकिन कुछ उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, बीमार है थोड़ा सा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने बेटे आतिफ भाई को यहाँ भेजा है प्रोग्राम के अंदर। ठीक है ना। तो आज का प्रोग्राम है, एक महज प्रोग्राम ना होकर इससे कुछ सीखने की अपन को बात मिलती है कि ये जो बच्चियाँ जो है आज 8 से 10 बच्चियों को इन्होंने मशीन दी है। देने का मतलब ये नहीं है कि मशीन आप घर पे लेके रख लो। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो भी बच्चियाँ हैं बच्चे हैं उनको मदरसे की तालीम है, दीनी और दुनिया में जितनी भी तालीम हो उनको उसमें आगे लेने की कोशिश करें। और इन मशीनों को देने के बाद जितना आप इसका यूज कर सकते हो, जो आदिल भाई ने क्लियर हमें बोला था कि यदि आपके समाज के बच्चे और बच्चियाँ मेहनत करेंगे, काम करेंगे, उन चीज़ों का यूज लेंगे या बाद में उसकी इच्छा रखेंगे तो हम उससे भी ज़्यादा आपके लिए बेहतर करेंगे। उन्होंने हमें कंप्यूटर की भी बात की थी। हमने बोला कि हम लिस्ट बनाएंगे बच्चों की, जो बच्चे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं उनके लिए भी। आतिफ भाई ने पर्सनली हमें बोला था कि वो भी होगा तो हम व्यवस्था उसकी करवाएंगे। देखो चीज़ें तभी होगी जब अपन उनको सीखने के लिए कोशिश करते हैं, लाके रख देंगे तो कुछ नहीं होना है। इसलिए हमारी पूरी जो कोटवाल समाज बाड़मेर है, हम आदिल भाई उनकी पूरी टीम का, उनके बेटे का बहुत बहुत इस्तेमाल करते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, और उन्होंने जितना हमारे समाज के लिए किया, हम समाज की तरफ उनका शुक्रिया अदा करते हैं। एक दीन और दुनिया दोनों के लिए ये आज जो हमारे कोटवाल समाज की ये नई कमेटी बनाई है, युवा कमेटी बनाई गई है, और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस कार्यक्रम और हौसला अफजाई के लिए आज कार्यक्रम रखा गया है, ताकि आगे हमारे बच्चे दीनी और दुनियाई पढ़ाई कैसे की जाए उसके लिए बच्चों के लिए हौसला अफजाई की जाए। इस तरह के प्रोग्राम रखकर, इस तरह के इनामात देकर बच्चों का हौसला अफजाई हो, ताकि एक बच्चा अपने कंपनी देखता है कि वो उस बच्चा कुराशी आमिन किया या उसने साफा पहना। आलिफुल्ला साहब आतिफ भाई का साफा पहना के समान। तो अभी जो ये मशीनें हैं, जैसे जिन्होंने कुरान हाफिज किया है उनको दी गई है, ये सिर्फ मशीनें नहीं है, आप इसको रोजगार का स्रोत समझें। अभी हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, हम जो रोड पे जोगी वगैरह रहते हैं उनके साथ भी काम कर रहे हैं, तो उनको भी हमने ये मशीनें दी और उनको सिलाई सिखाई। वो महिला महीने के 20-30 हज़ार रुपये कमा रही है, और उसको मैंने कहीं बात ही नहीं की कि अपने बच्चे को पढ़ा। मैं 2 महीने बाद गया, उसने स्कूल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा आ गया। देखो पैसा जब आता है ना तो आदमी अपने आप को अच्छे कपड़े भी पहनने लग जाता है, अच्छी एजुकेशन भी ले लेता है, अपने रोजगार के राइट्स भी जानने लग जाता है कि भाई कहाँ मेरे को कहाँ से फ़ायदा लेना है, सब समझने लग जाता है। अभी जो आपके कमेटी है लगभग सभी लोग एजुकेटेड है, बात करने के टोन से पता चल जाता है कि सब लोग एक विजन है उन लोगों का। एजुकेशन पे बात हो रही है, स्किल पे बात हो रही है, सिर्फ ऐसी बात नहीं हो रही है ये समाज ऐसा वो समाज ऐसा। मैं तो इतने प्रोग्रामों में नहीं जाता हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं समझने में आता है, क्योंकि हमारा जो हम जोधपुर से आए तो मैं सिलावट हूँ। सारी बातें जो सबसे पहले कुरान की आयत नाज़िल हुई वो है इक़रा, पढ़ो। ये उम्मत के लिए सबसे बड़ा मैसेज है कि जिसके पास दीनी दुनियावी तालीम, हम जो है कुछ हमारे दरमियान में भी ऐसे विचारधारा वाले लोग हैं कि जिन्होंने पढ़ाई से मुराद 2 अलग अलग विभाग कर दिए कि ये दीन का इल्म है, ये दुनिया का इल्म है। जैसे अभी हमारे मौजूद मेहमान ने कहा, बहुत सचोट और बहुत सच्ची बात की कि हमें पढ़ना होगा, हमें कुरान भी पढ़ना है और हमें दुनिया में भी आगे बढ़ना है। कुरान की तालीम भी ज़रूरी है और दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है, कंप्यूटर की तालीम भी ज़रूरी है। और बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे प्रोग्राम हैं जो ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया में काम करते हैं। इन्होंने जो बात बताई बिल्कुल सच है
कि हमें उसकी मालूमात नहीं है और हम उस चीज़ का मुकम्मल फ़ायदा और लाभ नहीं उठा सकते। कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में बहुत सारे शोबे और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से चलते हैं जिसमें हमें लाभ भी दिया जाता है, और अगर आपके अंदर स्किल है तो उसके सर्टिफिकेट के बेस पर आपको नौकरी और अच्छी सर्विस मिलती। मौला कायनात से पूछा कि दौलत बड़ी है या इल्म बड़ा? बस ये बात पे ख़त्म कर देता हूँ। मौला की बात आ गई है। नबी ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा। मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाज़ा। मौला कायनात से पूछा कि धन बड़ा है या इल्म बड़ा? मौला अली ने फरमाया कि इल्म बड़ा। इसलिए वजह आपने बयान फरमाई, इसलिए कि दौलत की हिफाजत हम करते हैं और इल्म हमारा। स्टेज पे आ जाए बारी बारी से। तमन्ना संजय खान। उसके बाद में इरम जाकिर हुसैन, उसके बाद आबिदा सिकंदर खान, माफिया, उसके बाद आर्या अमीन खान, अलविरा सिकंदर खान, आलिया कासिम अली, तमन्ना शौकत खान। शुक्रिया शुक्रिया।